ये है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर वेल शर्फर, जो कि एक ऐसी दुनिया में है जहाँ सब कुछ मैजिक है। वेल के पास कोई भी मैजिक नहीं है। कहानी की शुरुआत में हमें रिगार्डियन मैजिकल एकेडमी को दिखाया जाता है, जो कि यकीनन एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर मैजिक यूजर्स की बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। यहाँ पर स्टूडेंट को मैजिक सिखाया जाता है, लेकिन वेल के पास कोई भी मैजिक नहीं होता और एकेडमी में एडवांस करने के लिए इसके पास बस कुछ ही रास्ते थे। हमें वेल को डंजन के 7th फ्लोर पर दिखाया जाता है। वेल एकेडमी में टिके रहने के लिए मॉन्स्टर को अपने स्ट्रेंथ से हंट करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और बस रिगार्डियन द कैपिटल ऑफ मैजिक, इसी कैपिटल के सेंटर में रिगार्डियन मैजिक एकेडमी है। आगे हम क्लासरूम में देखते हैं कि एडवर्ड नाम के एक प्रोफेसर वेल को एक सबसे बेसिक मैजिक को यूज करने का, प्रैक्टिकल मैजिक का टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं। यकीनन वेल के पास कोई भी मैजिक नहीं है तो वो ये कर नहीं पाता और सारा क्लास इस पे हंसने लगता है। एंजिसन नाम का ये बंदा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए अपने मैजिक का यूज करके इस टेस्ट को कंप्लीट करता है और साथ ही प्रोफेसर एडवर्ड आगे की प्रोसेस करते हैं और वो सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इस दुनिया में मैजिक ही सब कुछ है। वेल जैसे किसी के पास भले ही मैजिक का नॉलेज हो, मगर वो उन मैजिक को बिल्कुल भी कास्ट नहीं कर सकता। इसलिए प्रोफेसर एडवर्ड इसे कहते हैं कि वेल को इस एकेडमी को छोड़ देना चाहिए। आगे क्लास खत्म होने के बाद सायान यहाँ वेल को परेशान कर रहा होता है। तभी कोलेट नाम की एक लड़की यहाँ पर आती है और सायान को यहाँ से निकलने को कहती है। कोलेट ये वेल की बहुत अच्छी दोस्त होती है और वो एक नोबल फैमिली से भी है। सायान यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि कोलेट जैसी लड़की वेल जैसे टैलेंटलेस से दोस्ती कैसे कर सकती है। कोलेट इसे बताती है कि वेल किसी और से बहुत ही ज्यादा काइंड है। सायान यहाँ से निकल जाता है और हाँ ये है कि वेल की पेट। आगे बढ़ते हुए वेल जैसे कोलेट से कहता है कि वो जब भी वेल के लिए चिंता करती है तो वो देखने के बाद कोलेट बहुत ही ज्यादा क्यूट लगने लगती है। ये सुनने के बाद भाई कोलेट बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। वो वेल से पूछती है कि आखिर वो अचानक से ऐसे बात कैसे कर सकता है। वेल हर किसी से ऐसा ही कहता है। इसे ऐसा लगता है कि लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए और सच में वेल को लगता है कि कोलेट बहुत ही ज्यादा क्यूट है। ये सुनने के बाद भाई कोलेट और भी ज्यादा ब्लश करने लगती है और वो वेल को चुप रहने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि वेल ऊपर की तरफ देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि ऊपर वहाँ सबसे पावरफुल विजार्ड द माजिया वेंडर रहते हैं। वेल हमें बताता है कि बहुत पहले लोगों को आसमान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो डार्कनेस में ही ट्रैप थे। दुनिया सेलेस्टियल होस्ट के कब्जे में थी, लेकिन जब पास्ट के विजर्ड्स सेलेस्टियल के खिलाफ हो गए, इन्होंने इस सेलेस्टियल को भगा दिया, फिर आसमान में एक सील बना दिया और इसके बाद से इनकी दुनिया में शांति आई, जिसके बाद से ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को माजिया वेंडर का टाइटल दिया जाने लगा और अभी हर किसी का माजिया वेंडर बनने का सपना है। यहाँ पर ऊपर हमें अल्फिया नाम की एक माजिया वेंडर दिखाई जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वेल की बचपन की फ्रेंड है। बचपन में अल्फिया ने वेल से कहा था कि कहा जाता है कि रियल स्काई में मून और सन फ्लोट करते हैं, वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सनसेट भी होता है। यकीनन अल्फिया ने भी ये बातें सुनी हुई थी और इसे ये सब कुछ देखना था। इसलिए वेल और अल्फिया ने बचपन में एक प्रॉमिस किया था कि वो दोनों माजिया वेंडर बन के टावर के टॉप में जाके असली स्काई को देखेंगे। अल्फिया अपने टैलेंट से सबसे यंगेस्ट माजिया वेंडर टाइटल को हासिल करने वाली बनी और टावर में चली गई और यहाँ पर वेल जैसे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। वो अपने प्रॉमिस के चलते आज भी मेहनत कर रहा है ताकि वो अल्फिया के साथ खड़ा हो पाए। आगे हमें वेल को प्रोफेसर वेकनर के कैबिन में दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वेल पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रहे थे कि वेल फिर से बगैर परमिशन के डंजन के अंदर चला गया था, वो भी 7th फ्लोर में। वेल भाई इसके लिए बहुत ही ज्यादा माफी मांगने लगता है। खैर आगे वेल अपने क्रेडिट के बारे में पूछता है। प्रोफेसर बताते हैं कि जिस मॉन्स्टर को वेल ने खत्म किया था इसका क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है और वेल को इसके लिए 2 क्रेडिट मिल चुके हैं। ये सुनने के बाद वेल भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। क्रेडिट यहाँ पर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट को आगे एडवांस करने के लिए जरूरी होते हैं। प्रोफेसर वेल से पूछते हैं कि माजिया वेंडर बनने के लिए तुमने अभी तक गिव अप नहीं किया है ना? तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया प्रोफेसर? वेल टावर पे जाने से पहले मैं तुम्हें अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस होना होगा और इसके लिए तुम्हें राइटिंग, स्पेल वर्क और परीक्षा, इन तीनों टेस्ट में बहुत सारे क्रेडिट चाहिए होंगे। अब जबकि तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते तो तुम्हें स्पेल वर्क में कोई भी क्रेडिट नहीं मिलने वाला। हाँ मुझे इस बात का पता है प्रोफेसर, इसलिए तो मैं परीक्षा पे फोकस कर रहा हूँ। वेल मैंने तुम्हें कई बार कहा है अकेले परीक्षा पे एडवांस करना ये इम्पॉसिबल है और इसके लिए तो और भी जो कि मैजिक यूज नहीं कर पाता। खैर लेकिन फिर भी वेल यहाँ पर हार मानने के लिए तैयार नहीं था। आगे प्रोफेसर वेल को बताते हैं कि हाल ही में हुए एग्जाम में वेल ज्यादा क्रेडिट को हासिल नहीं कर पाया, इसे वीकेंड से पहले 4 क्रेडिट को अर्न करना होगा। ये सुनने के बाद भाई वेल की बैंड बज जाती है, क्योंकि वीकेंड खत्म होने के लिए बस 2 ही दिन रह गए थे। वो फटाफट 4 क्रेडिट वाले एक मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है। तभी प्रोफेसर बताते हैं कि डंजन के 6th फ्लोर पर इनको बास्कर वाइल्ड मॉन्स्टर होने की रिपोर्ट आ रही है। ये सुनने के बाद वेल प्रोफेसर के गले लग के इनको बहुत ही ज्यादा थैंक यू कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि सायान ने भी ये सब कुछ बातें सुन ली होती है और उसने वेल को एकेडमी से हटाने के लिए प्लान भी बना दिया होता है।
है कि वो खुद जाके इस मॉन्स्टर को हरा देगा। फिर वेल को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा और क्रेडिट ना मिलने से वो एकेडमी से एक्सपेल हो जाएगा। आगे रात को हम देखते हैं कि वेल यहाँ डंजन के 6th फ्लोर पर आ गया होता है। साथ ही में हम देखते हैं कि सायान यहाँ पर पहले ही आ गया होता है। उसके साथ उसके 2 फ्रेंड भी होते हैं। तभी सायान के फ्रेंड पे कोई मॉन्स्टर अचानक से अटैक कर देता है। इसकी हालत अधमरी हो जाती है। ये देखने के बाद सायान बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो जोर से चिल्लाता है। वेल को ये आवाज आ जाती है। वो फौरन इधर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर आने के बाद वेल देखता है सायान के सामने एक इवल सेंटिनल मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को खत्म करने के 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। सायान मॉन्स्टर पे अटैक कर रहा होता है पर इसके अटैक का कोई भी इस मॉन्स्टर पर असर नहीं हो रहा था। वेल यहाँ पर समझ नहीं पा रहा होता कि इवल सेंटिनल मॉन्स्टर इस फ्लोर पर क्या कर रहा है। इसे तो डंजन के सबसे नीचे फ्लोर में होना चाहिए था। मॉन्स्टर यहाँ धीरे धीरे सायान के करीब आ रहा होता है। वेल समझ जाता है कि सायान के अटैक का मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं हो रहा। ऐसा ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा। इसे सायान को जल्दी बचाना होगा। लेकिन तभी वेल सोचने लगता है कि क्या इसे सायान को बचाना चाहिए। हमेशा सायान इसे परेशान करता था, इसका मजाक उड़ाता था। लेकिन तभी वेल को एल्फिया के साथ का अपना पास्ट का एक सीन याद आता है जहाँ एल्फिया टावर में जा रही होती है। तभी एल्फिया ने वेल से कहा था कि वेल किसी और से बहुत ही ज्यादा काइंड है। एल्फिया ने यहाँ पर वेल को गिलासेस भी गिफ्ट में दिए होते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वेल इन गिलासेस को पहन लेता है। मॉन्स्टर सायान पे अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है लेकिन तभी वेल बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। यहाँ प्रोफेसर एडवर्ड बड़ी चिंता में प्रोफेसर वेटनर के पास आते हैं और बताते हैं कि सायान और उसके दोस्त डंजन के 6th फ्लोर पर बगैर परमिशन के गए हैं। डंजन काफी बड़ा है तो एडवर्ड सायान को ढूंढने के लिए वेटनर से हेल्प मांगते हैं। लेकिन वेटनर कहते हैं चिंता की कोई भी बात नहीं है क्योंकि वहाँ वेल मौजूद है। वेटनर अपनी मैजिक ऑर्ब से वेल को देखने लगते हैं। यहाँ पर वेल मॉन्स्टर की एक उंगली को काट देता है। मॉन्स्टर अपने वेपन से वेल पे अटैक करता है पर वेल इसके अटैक को डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर पत्थरों से भी अटैक करता है मगर वो इसके हमले को भी रोक देता है और सीधा मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए तेजी के साथ साइड में हो जाता है और ऊपर से मॉन्स्टर के शोल्डर पर अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। वेल को ऐसा फाइट करते हुए देख के सायान यहाँ पर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। सायान को कुछ पता नहीं था कि वेल ऐसे फाइट कैसे कर सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर एडवर्ड भी वेल को ऐसे फाइट करते हुए देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। वेटनर इनको बताते हैं कि वेल के पास एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है जो कि एक मेज के पास कभी भी नहीं हो सकती। इसका ऑब्जर्वेशन किसी और से बहुत ही ज्यादा तेज है। एनिमी के जिस मूव को वो एक बार देख लेता है बाद में वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। यहाँ पर मॉन्स्टर फिर से सेम टेक्निक का यूज करता है वेल पे अटैक करने के लिए लेकिन वेल ने ये टेक्निक ऑलरेडी देख ली थी। वो अटैक को डॉज कर लेता है और मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है। आगे वेल मॉन्स्टर के स्वॉर्ड को ले लेता है। मॉन्स्टर यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज करता है लेकिन वेल इस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करके इसे खत्म कर देता है। आगे वेल सायान को हाथ देता है मगर सायान वेल पे गुस्सा होता है कि ये सब कैसे कर लिया इसने। एडवर्ड भी वेल पे गुस्सा होते हैं कि कोई भी जो मैजिक यूज नहीं कर सकता वो मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है। अगले दिन यहाँ पर वेल को 10 क्रेडिट मिल जाते हैं जिससे यकीनन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आगे हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फिया माजिया वंडर बन चुकी थी और वो भी टावर में थी। कुछ स्टूडेंट को थोड़ा बहुत पता था कि एल्फिया की वजह से ही बगैर मैजिक के बावजूद वेल यहाँ एकेडमी में आ पाया। अब एल्फिया मैजिक वंडर बन गई थी तो सारे स्टूडेंट को लग रहा होता है कि वेल जैसे टैलेंटलेस को एकेडमी से निकाल देना चाहिए। आगे प्रोफेसर वेटनर वेल को हेडमास्टर के ऑफिस में लाते हैं। हेडमास्टर वेल की एक टेस्ट लेती है जिसमें वेल अपने स्वॉर्ड और वॉरियर वाली स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये देखने के बाद हेडमास्टर भी वेल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो वेटनर से कहती है कि वेल एकेडमी में एडवांस कर सकता है। ये सुनने के बाद वेल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि प्रोफेसर वेटनर की क्लास चल रही होती है जहां वो टावर को एडवांस करने के बारे में बता रहे होते हैं। माजिया वंडर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस करना पड़ेगा। एडवांस करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला ओरिजिनल स्पेल को बनाना, दूसरा एकेडमी में रह के 7200 क्रेडिट को अर्न करना। आगे क्लास खत्म होने के बाद वेल और कोलेट ऐसे घूम रहे थे तभी हमें देखने को मिलता है सायान के जो दोस्त डंजन में बेहोश हो गए थे वो सबको कह रहे होते हैं कि सायान ने एवल सेंटिनल को हरा दिया। ये सुनने के बाद सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। एक्चुअली सायान के दोस्तों को सच्चाई पता नहीं होती कि जब वो होश में आए थे तब इन्होंने बस यही देखा था कि सायान बैठा था और सामने एवल सेंटिनल खत्म हुआ था तो इसलिए इन लोगों को लग रहा होता है कि सायान ने ही इस एवल सेंटिनल को हरा दिया था। खैर तभी सायान देखता है कि सामने वेल जा रहा था। सायान गुस्से में वेल को पकड़ लेता है। इसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वेल जैसा टैलेंटलेस इस मॉन्स्टर को कैसे हरा दिया।
खैर तभी कोलेट आगे आके सायान को वेल से दूर करती है। सायान अपने गुस्से पे काबू रखता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद हमें प्रोफेसर एडवर्ड को हेडमास्टर के रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो हेडमास्टर से कह रहा होता है कि वेल को एक्सपेल कर दिया जाए। एडवर्ड अभी भी यहाँ इस बात से गुस्सा था कि एक बगैर मैजिक वाला मैजिक को कैसे सरपास कर सकता है। खैर हेडमास्टर कहती है कि मैजिक को छोड़ दिया जाए तो वेल हर कैटेगरी में परफेक्ट है और अभी इसका 6th ईयर है जो कि फाइनल ईयर है। इतनी दूर तक आने के बाद इसे एक्सपेल कर देना यह गलत होगा। माजिया वंडर को छोड़ दिया जाए तो वो एक आर्टिफिशियल या हीलर बन सकता है, लेकिन एडवर्ड बताता है कि अगर वो कुछ और नहीं बल्कि बस माजिया वंडर बनना चाहे तो। हेडमास्टर कहती है कि ये थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है। अब एडवर्ड वेल का सीक्रेट जान गया होता है तो हेडमास्टर इसे कहती है कि वो खुद वेल की टेस्ट ले सकता है। अगर वेल हार जाता है तो एडवर्ड के मुताबिक इसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो जीत जाता है तो वो नॉर्मली जैसा आगे बढ़ रहा है इसे आगे जो करना है वो वेल कर सकता है। ये सुनने के बाद भाई एडवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसे पूरा यकीन था कि वो तो वेल को आसानी से हरा ही देगा, लेकिन यहाँ पर हेडमास्टर को भी वेल पे पूरा यकीन था। वो मन ही मन में कह रही होती है कि एडवर्ड अभी तुम देखोगे कि वो लड़का क्या कर सकता है। यहाँ पर वेल अपने लॉकर को कोलेट से खुलवाता है। बात ऐसी है कि वेल के पास कोई भी मैजिक नहीं है और ये लॉकर मैजिक से ही लॉक अनलॉक होता है, तो वेल के लिए कोलेट ही इसे हमेशा लॉक अनलॉक करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एकेडमी के कैंपस में वेल अपने सोर्ड को यूज नहीं कर सकता। आगे स्टडी हॉल में वेल गार्गन्स के बैटल के बारे में पढ़ाई कर रहा होता है। ये बैटल ईयर 34 में हुई थे, जहाँ ड्वार्फ्स जो दूसरे दुनिया से आए थे, साथ ही एल्फ्स भी यहाँ पर दूसरी दुनिया से आए थे, लेकिन एल्फ्स को अच्छा ट्रीट किया जाता था पर ड्वार्फ्स को अच्छा नहीं ट्रीट किया जाता था क्योंकि वो मैजिक को यूज नहीं कर सकते थे। मेजिस ने ड्वार्फ्स को दबे हुए और वक्त से वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने मेजिस के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। यकीनन मेजिस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ड्वार्फ्स ने भी हार नहीं मानी। खैर तभी हम देखते हैं कि एडवर्ड यहाँ पर आ जाता है और वो वेल को स्पेल हॉल में ले जाता है। वो बताता है कि वो सिर्फ अकेले वेल के सप्लीमेंट्री टेस्ट लेने वाला है। अगर वेल एडवर्ड पे एक हिट लैंड कर पाता है तो वेल को स्पेल वर्क के 5 क्रेडिट मिलेंगे, लेकिन अगर वेल फेल हो जाता है तो उसे एकेडमी को छोड़ना होगा। इस टेस्ट को रिफ्यूज करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी वेल को एडवर्ड से भिड़ना ही होगा। ये सब सुनने के बाद वेल भाई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे हमें वैगनर को दिखाया जाता है, जहाँ हेडमास्टर ने इसे यहाँ पर बुलाया होता है। वो वैगनर को दिखाते हैं कि वेल और एडवर्ड की बैटल हो रही है। साथ ही वो वैगनर को एडवर्ड के साथ हुआ सारा मैटर बताती है। एक टेस्ट होने के नाते है वैगनर अभी बीच में नहीं जा सकता। हेडमास्टर इसे यहाँ पर बस ये टेस्ट दिखाने के लिए बुलाया था। वैगनर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि अभी करंट में मैजिया वंडर बनने के सबसे क्लोज लेवल पर एडवर्ड ही है। एडवर्ड यहाँ अपने डेक्स स्पेल का यूज करता है। वेल पीछे होकर इस अटैक से बच जाता है, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि डेक्स जो कि सबसे लो लेवल का डार्क स्पेल है, इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। खैर वेल बहुत ही तेजी से आगे बढ़ के एडवर्ड को किक मारने जाता है, पर एडवर्ड अपने आस पास शील्ड बना लेता है। एडवर्ड वेल को दूर कर देता है, साथ ही इस पे एक स्पेल से अटैक कर देता है। अटैक वेल को हिट हो जाता है, इसके गिलासेस टूट जाते हैं। वेल देखता है कि एडवर्ड सेंट से बगैर को इनकांटेशन के अपने स्पेल को कास्ट कर रहे हैं। वेल समझ नहीं पा रहा होता कि वो एडवर्ड सेंसे को काउंटर कैसे करे। तभी हम देखते हैं कि किकी यहाँ से निकल जाती है। एडवर्ड वेल से कहता है कि वो बस अपने ब्लैक फ्लेम और शील्ड का ही यूज करेगा, लेकिन तभी एडवर्ड एक सिंगल स्पेल को ओवरलैप कर देता है। ये देखने के बाद वेल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भागने लग एडवर्ड इस पे अटैक कर देता है। वेल लगातार बहुत सारे अटैक से हिट हो जाता है। वेल अपने मन में कहता है बस अगर मेरे स्वॉर्ड मेरे पास होती। यहाँ हम देखते हैं कि किकी कोलेट के पास आ जाता है। वो लगातार वेल के लॉकर की तरफ इशारा कर रहा होता है। कोलेट समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो लॉकर को खोल देती है। यहाँ पर एडवर्ड वेल से कह रहा होता है कि वेल जैसे किसी के पास मैजिया वंडर बनने की औकात नहीं है। एडवर्ड वेल को गार्डियन के बैटल के बारे में बताता है कि वहाँ पर 10,000 ड्वार्फ्स थे और इनका सामना बस एक ही मेज ने किया था। इस दुनिया में मैजिक और मेज ही सबसे ऊपर लेवल के हैं। एक स्वॉर्ड कभी भी विंड तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन यहाँ पर वेल हार नहीं मानता। वो कहता है कि मैजिया वंडर तो वो बन के ही रहेगा। एडवर्ड भी इसे पूछते हैं कि मैजिया वंडर बनने के लिए वो इतना क्यों उतावला है। वेल बताता है कि एल्फिया जिससे वो प्यार करता है उसे इसने प्रॉमिस किया था कि वो मैजिया वंडर बनेगा। ये सुनने के बाद एडवर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वेल की बात इनको एकदम बेकार लगती है। तभी हम देखते हैं कि कोलेट वहाँ पर आ जाती है और वेल को उसकी शर्ट दे देती है। एडवर्ड अटैक करता है, लेकिन इस बार वेल अटैक को काट देता है। एडवर्ड अपने और वेल के चारों तरफ एक ब्लैक फ्लेम का बैरियर बना देता है और फिर से वेल पे अटैक कर देता है। वेल अटैक को ब्लॉक करके और उसे डॉज कर देता है। वेल हमें बताता है कि गार्गन्स के बैटल का बस इतना ही सच नहीं था। ड्वार्फ्स का जनरल सब कुछ हारने के बाद भी इन्होंने मैच को एक तगड़ा पंजा जड़ दिया था। इस बिहेवियर से मेजिस ने ड्वार्फ्स के स्टार्ट को समझा। वेल यहाँ पर ऊपर एक बड़ी सी जंप लगा के ऊपर की दीवार का सपोर्ट लेके
एडवर्ड पे एक अटैक कर देता है और इसके बैरियर को तोड़ देता है। फिर इसके बाद वो एडवर्ड पे एक स्ट्राइक मार देता है। एडवर्ड यहाँ पर हार जाता है, वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। हालांकि वो जाते हुए कहता है कि वेल को 5 क्रेडिट पॉइंट मिल गए हैं। यहाँ हेडमास्टर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि वेल जीत गया है। आगे हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एल्फिया टावर के टॉप में जा रही होती है। वेल इसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए एल्फिया के साथ इस सनसेट को देखने का वादा निभाएगा। एल्फिया भी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए वो वेल का वहाँ पर वेट करेगी। प्रेजेंट में हम यहाँ देखते हैं कि वेल अपना खर्चा चलाने के लिए यहाँ पर पेपर बांटने का काम करता है। भागते ही वेल का पैर एक स्टोन से टकरा जाता है और सारे पेपर्स हवा में आ जाते हैं। खैर वेल सबको पकड़ लेता है पर एक नीचे गिर जाता है। आगे वेल पेपर को दिखाता है और इसे देखने को मिलता है कि एल्फिया ने अकेले 12 ओरिजिनल स्पेल को बना के रिकॉर्ड सेट कर दिया। साथ ही वेल नीचे दिखता है कि अपर इंस्टीट्यूट ने सारे एकेडमी के लिए एक अवार्ड पास किया है और क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि एल्फिया होती है। ये देखने के बाद वेल भाई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद हमें मैजिकल एकेडमी से डीअटैच हुआ डोम दिखाया जाता है जहाँ पर वेल रहता है। यहाँ पर हम वेल के रूममेट रोस्टी को देखते हैं। वेल यहाँ पर दौड़ा चला आता है और रोस्टी को बताता है कि एल्फिया ने फ्रॉस्ट वेलकरी के आइकोर को कलेक्ट करने का अवार्ड सेंड किया है। इनको हासिल करने के लिए वेल को चौथे फ्लोर पर जाना होगा। वेल रोस्टी से पूछता है क्या इसने इसके लिए मैजिक आइटम्स को बना दिया और हम देखते हैं कि रोस्टी ने ऑलरेडी मैजिक आइटम्स को बना दिया होता है। आगे हमें बताया जाता है मैजिक कॉइन जो कि ग्रेटेस्ट पॉइजन्स में से एक है। इन्होंने एक बार कहा था कि डंजन से ही सब कुछ जन्म लेता है। हर मैजिशियन को अपना पाथ चुन के इसे कॉन्कर करना है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आगे हमें वेल को डंजन में दिखाया जाता है। यकीनन ऑलरेडी यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट आ गए होते हैं। यहाँ का नजारा देखने के बाद वेल समझ जाता है कि भाई इसे यहाँ पर डीप में जाना होगा। वेल फ्लोर के डीप में जाने लगता है लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की पे 3 मॉन्स्टर अटैक करने वाले हैं। वेल फौरन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लड़की यहाँ पर हैरान हो जाती है कि वेल ने स्वॉर्ड का यूज करके मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। खैर लड़की वेल को इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। आगे इन दोनों का यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम आइरिस है। इसके बाद हमें क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पर वैगनर सेंसे और ओरिजिनल स्पेल के बारे में सिखा रहे होते हैं। आज का लेक्चर ये था इसलिए वेल क्लास में नहीं आता। खैर प्रोफेसर स्टूडेंट को बताते हैं कि ओरिजिनल स्पेल को कास्ट करना एक बहुत ही बड़ी बात है। जिस किसी ने ओरिजिनल मैजिक बनाया वो इसको अपना नाम दे देता है। जैसे प्रोफेसर एडवर्ड का डेक्स, ये एक इंटेंस टाइम के मैजिक का नाम है जिन्होंने इस स्पेल को बनाया था। एक ही ओरिजिनल स्पेल को बनाना ये तो बहुत बड़ी बात है। यकीनन एल्फिया जो आज पेपर में आई थी इसने 12 ओरिजिनल मैजिक को बनाया। यकीनन ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती। यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी कभी नहीं सुना था कि किसी ने आज तक एक साथ 12 स्पेल को बना दिया हो। यहाँ में पता चलता है कि आइरस 4th ईयर में है यानी वेल इसका अपर क्लासमेट है। वैसे ही आइरस ने वेल के बारे में सुना होता है कि वो मैजिक को यूज नहीं कर पाता। आगे वेल हमें बताता है कि रियल स्काई क्या है इसके बारे में इनको पता नहीं। अभी भी ये दुनिया छुपी हुई है। माजिया वंडर की जबरदस्त एनर्जी हर एक चीज को ढक देती है। एक नकली स्काई बनती है जिसे ग्रेट बैरियर से जाना जाता है। लॉयर के मुताबिक जब बैरियर गिर जाएगा दुनिया फिर से अंधेरे से भर जाएगी और कैलेमिटी फिर से आएगी। खैर आगे ये लोग इस जगह पर आते हैं जहाँ फ्रॉस्ट वेलकरी होती। यहाँ पर इनको कोई भी फ्रॉस्ट वेलकरी नहीं मिलती। आइरिस सर्च मैजिक का यूज करके देखती है पर इसे भी कुछ डिटेक्ट नहीं होता। आइरिस को लग रहा होता है कि शायद से बाकियों ने ऑलरेडी सारे फ्रॉस्ट वेलकर को खत्म कर दिया। आइरिस वेल से पूछती है कि वो क्या कर रहा है। वेल बताता है कि जब फ्रॉस्ट वेलकर चलता है तो नॉर्मली वो आधे से 1 मील के एंटर में अपने पीछे बर्फ के टुकड़े छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बर्फ के टुकड़े डबल से भी ज्यादा हैं। वेल समझ जाता है कि सामने से कुछ तो आने वाला है। आइरिस यहाँ पर समझ नहीं पा रही होती है कि वेल को ये सब कैसे पता। इसके सर्च मैजिक से तो कुछ भी पता नहीं चला। वेल बताता है कि मैजिक ग्रेट होता है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं और डंजन में तो बिल्कुल भी नहीं। वेल ने ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पढ़ाई और एक्सपीरियंस को हासिल करके रखा है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ लगे तो वो इसे सेंस हो जाती है। हम देखते हैं कि थोड़ा सा आगे जाने के बाद फ्रॉस्ट वेलकर का सबसे हाईएस्ट फॉर्म फ्रॉस्ट्रेक्स इन पे अटैक कर देता है। वेल आइरिस को पकड़ के साइड में हो जाता है। फ्रॉस्ट्रेक्स को खत्म करने के लिए 6
क्रेडिट मिलते हैं। 4th फ्लोर का ये एक स्पेशल मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देता है। वेल साइड में हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई इसका अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वेल आयरिस को पीछे ही रुकने को कह के मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जा रहा होता है। आयरिस वेल को रोक रही होती है। वो कहती है कि फ्रॉस्ट एक्स पे कोई भी फिजिकल अटैक का असर नहीं होगा। जो कोई भी इसे टच करता है वो फ्रीज होने लगता है। सिर्फ लॉन्ग रेंज के मैजिक अटैक ही इस पे असर कर सकते हैं। लेकिन यकीनन वेल इसके लिए ऑलरेडी तैयार था। वो आयरिस को बताता है कि इसने इस जैसे मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा हराया है। वेल रोस्टी के वो दिए हुए आइटम के साथ मॉन्स्टर की तरफ निकल पड़ता है। मॉन्स्टर अटैक करता है। वेल जंप लगा के मॉन्स्टर के पीछे आ जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर के नीचे से आके साइड में चला जाता है और वो मैजिक आइटम के हुक को दूसरे साइड में लगा देता है। इसके बाद वो फिर से नीचे जाके इस वायर से मॉन्स्टर को हर साइड से जकड़ लेता है। वेल हमें बताता है कि फ्रॉस्ट मॉन्स्टर फायर मैजिक से कमजोर होते हैं। लेकिन तभी रोस्टी के दिए हुए आइटम को वेल एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं कि इससे फ्लेम निकलती है और मॉन्स्टर को घेर लेती है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये मैजिक आइटम ब्लास्ट होके मॉन्स्टर को भी अपने साथ खत्म कर देता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आयरिस यहाँ पे बस मासूम देखने का नाटक कर रही होती है। एक्चुअली में ये यहाँ पर वेल को एब्जॉर्ब करने के लिए आई थी। वेल के बारे में अभी तक इसने रूमर ही सुना था कि इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन अभी खुद वेल को फाइट करते हुए देख के आयरिस भी यहाँ पर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद हमें टावर में दिखाया जाता है जहाँ सभी माजिया वंडर की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पर एल्फिया भी होती है। आयरिस यहाँ पर आती है। इसका नाम कैरियट है। यह है एलनोर, यह है जियो और यह है एल्फिया, जिसे तो हम जानते ही हैं। ये सब माजिया वंडर्स हैं। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सेलेस्टियल होस्ट अभी भी स्काई से इनकी दुनिया पर नजर रख रहा है। बैरियर अभी हट गया तो दुनिया नहीं बच पाएगी। शायद से इस दिन एक मैसिव बैटल होगा। इसके लिए माजिया वंडर और भी टैलेंटेड मैजिक यूजर्स को ढूंढ रहे होते हैं और वैसे टैलेंटेड मैजिक यूजर्स को ढूंढने का काम इन माजिया वंडर्स ने आयरिस को दिया होता है। जैसे वो आर्चर से जाना जाता है। आयरिस बताती है एकेडमी में ऑब्जर्वेशन करने के बाद इसे कुछ खास नहीं मिला, लेकिन विल शेफर्ड एक स्टूडेंट है जो कि मैजिक को यूज नहीं कर सकता। आयरिस बताती है कि वो वेल को टावर की पोजीशन के लिए रिकमेंड करना चाहती है, लेकिन यकीनन एल्फिया को छोड़ के सारे माजिया वंडर्स इसके लिए मना कर देते हैं। खैर ग्रेट मैजिक फेस्टिवल आने वाला होता है। वहाँ पर मैजिक यूजर्स के रिजल्ट को देखने के बाद ये लोग डिसीजन लेते हैं कि कौन टावर में आने के लिए वर्थ इट है। इनकी मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि एल्फिया अभी भी यहीं पर होती है। आयरिस भी एल्फिया से कहती है कि वेल कमाल का है। हमें पता चलता है कि एल्फिया ने ही आयरिस को वेल को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेल वर्क टेस्ट हो रही होती है। सायान और कोलेट आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। सायान के पास अभी 9889 क्रेडिट्स होते हैं। कोलेट के पास 7340 क्रेडिट होते हैं। यकीनन वेल यहाँ पर मैजिक को यूज नहीं कर पाता तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद हमें वेल जिस क्लास में रहता है इसके टॉप 3 मैजिक्स को दिखाया जाता है। इसका नाम लिहाना है। ये अपने थंडर मैजिक का यूज करके एक गोलम को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये वेगनॉल है जो कि अपने मैजिक का यूज करके गोलम को खत्म कर देता है। और आखिरी ये है जूलियस जो अपने साथ बाकी स्टूडेंट के गोलम को भी खत्म कर देता है। लिहाना के पास 10,048 क्रेडिट होते हैं। जूलियस के पास 1075, वेगनॉल के पास 10,000। आने वाले ग्रेट मैजिक फेस्टिवल के लिए तीनों काफी ज्यादा तैयार थे। जूलियस इन दोनों से कहता है टूर्नामेंट में वो इनको अपने सीक्रेट मेथड दिखाने वाला है जिससे वो इन दोनों को हरा देगा। खैर ये दोनों भी कुछ कम नहीं होते, वो भी पूरी तैयार थे। आगे यहाँ पर हमें वेल को दिखाया जाता है जिसके पास 545 क्रेडिट होते हैं, पर इंस्टीट्यूट में जाने के लिए 7200 पॉइंट चाहिए होते हैं। और अभी एकेडमी में वेल का लास्ट ईयर चल रहा होता है। वेल जानता है कि इसे अभी भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करके बाकी के क्रेडिट्स को हासिल करना होगा। आगे लंच टाइम में हमें पता चलता है कि वेल ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। कोलेट वेल को समझाती है कि इसे फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होना चाहिए। सिर्फ राइटिंग और प्रैक्टिस से अपर इंस्टीट्यूट में एडवांस करना कोलेट को भी आसान नहीं लग रहा होता। वेल हमें ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल के बारे में बताता है। हर 2 साल बाद रेगार्डियन एकेडमी इसे होल्ड करती है। काफी सारे मैजेस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही टावर के हाई मैजेस स्काउट के तौर पर आते हैं। आगे कोलेट फिर से वेल को समझाने लगती है कि वेल ये फेस्टिवल अलग अलग टावर के फैक्शंस के बीच में होने वाला है। स्टूडेंट का एक कॉन्टेस्ट है जिसमें टावर में आगे एडवांस करने के लिए स्टूडेंट को चुना जाता है। इनमें शामिल फैक्शंस लाइटनिंग लॉर्ड की विंटर जिस फेस, सीक्रेट एल्फ की विंड फ्लेम एल्फ कैनन, एम्परर की विंड इंसिडिया, बारहम आइस मॉडर्न विंड एल्बिस वीना और लाइट सेवरन की विंड मास्टर या नोवा को छोड़ दिया जाए तो मेजर वंडर इन चारों मैजिस फैक्शन को लीड करते हैं। अगर इनमें से किसी भी फैक्शन ने तुम्हें चुन लिया तो टावर के मेंबर में तुम्हारा एडमिशन कंफर्म। ग्रेजुएट
सिचुएशन के रिक्वायरमेंट को स्किप करके सीधा टावर में पहुंच जाना, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कोलेट, जो तुम बोल रही हो वो करने के लिए मुझे कुछ ऐसा मैजिक करना होगा जिससे सारे हाई मैजिक शर्मिंदा हो जाए, जो कि नामुमकिन है। वेल, बस बात इतनी सी ही नहीं है। मैंने सुना है वॉचर्स नाम के लोग भी फेस्टिवल में होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग टैलेंट को ढूंढ के इनको टावर तक ले जाते हैं। वो वॉचर्स, हाँ अरे वो तो एकेडमी के 7 लीजेंड्स में से एक है ना। खैर, वेल के फेस्टिवल में ना जाने की भी कुछ रीजंस होते हैं, क्योंकि जब सेकेंड ईयर में वो ऐसे ही एक फेस्टिवल में गया था तो वहाँ का सीन काफी ज्यादा बिगड़ गया था। इसके बाद हमें सीधा शाम को स्लैमलैंड स्ट्रीट में दिखाया जाता है, जो कि गार्डन मैजिक कैपिटल के बाहर के इलाके में है। वेल, एक गिना नाम के एक लेडी के बार में काम करता है। वेल को कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो इसे ये काम करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि रोस्टी भी यहाँ पर काम करता है। ड्वार्फ्स यहाँ पर दिन भर काम करके थके हारे अपना मन शांत करने के लिए आते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ पर इस बार में आता है। एक्चुअली रात काफी ज्यादा हो गई थी, सारे बार बंद थे, ये ओपन था, तो जूलियस यहाँ पर आ गया। लेकिन जूलियस को ये जगह एकदम घटिया लग रही होती है। तभी वेल को ऐसी जगह काम करते हुए देख के जूलियस इस पे हंसने लग। क्या बात है नो टैलेंट, ओरिजिनली तुम इन लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रहे हो। हाँ, क्या कहा तुमने? ओए शांत हो जाओ। हाँ, तुम दूसरे दुनिया के घटिया ड्वार्फ्स, इस मुल्क में तुम्हें रहने दिया जा रहा है, इसका शुक्र मनाओ, अपनी औकात में रहो। वेल हमें बताता है कि सालों पहले जब सेलेस्टियल हॉस्ट ने ड्वार्फ्स की दुनिया को तबाह किया था, तब वो सब लोग यहाँ पर आ गए। एल्फ के मुकाबले ड्वार्फ्स को ज्यादा नफरत से देखा जाता है, क्योंकि वो भी मैजिक का यूज नहीं कर सकते। आगे जूलियस यहाँ कुछ खाना ऑर्डर करता है, पर वो खाना आने के बाद जूलियस के दोस्त इस खाने की बहुत ही ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं। साथ ही जूलियस अभी भी ड्वार्फ्स को बेइज्जत कर रहा था और इन पे हंस रहा था। वेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो इनके सामने आ जाता है। तुमने जो कुछ भी कहा वो वापस ले लो। क्या कहा तुमने? ड्वार्फ्स अपने नॉलेज का यूज करके जी जान मेहनत करके बंजर जमीन पे इस बीज को उगाते हैं। तुमने इसकी बुराई की, चलो माफी मांगो। लेकिन जूलियस डिश को लात मार के वेल पे फेंक देता है। वो बताता है कि इससे ये बुरा लगा तो लगा। तभी वेल इन दोनों को उठा के नीचे जोर से पटक देता है, जिससे बियर जूलियस के ऊपर गिर जाता है। ये दोनों तो यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। जूलियस की अभी तक ऐसी बेइज्जती नहीं हुई थी। इससे वो वेल पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने मैजिक का यूज करके इधर सब कुछ फ्रीज करने लगता है और साथ ही वेल पे अटैक कर देता है। वेल जंप लगा के अटैक को डॉज कर देता है, लेकिन आगे जूलियस वेल को जकड़ लेता है। आगे जूलियस वेल पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है, पर जूलियस को वेल के आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिखता। मैंने अपना मन बदल लिया, ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में तुम हिस्सा लोगे, समझे? तुम सबके सामने मैं तुम्हें बेइज्जत करूंगा। वेल आइस के पकड़ से बाहर आ जाता है। ठीक है, मैं हिस्सा लूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुझे एकेडमी से हमेशा के लिए निकलना होगा। अगर मैं जीत गया तो तुझे यहाँ सारे ड्वार्फ से माफी मांगनी होगी। आगे हम देखते हैं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल का दिन आ गया होता है। सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। हाईमेड जो कि स्काउट करने के लिए आए थे, वो ऑलरेडी इन सब के बीच छुप गए होते हैं। इसके बाद हमें सायान, वेल और कोलेट को दिखाया जाता है, जहाँ सायान भाई पूरी तरीके से हैरान था कि वेल भी इनके पार्टी में है। एक्चुअली कोलेट ने सायान को इसके पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहा था, क्योंकि क्राउन अटैक जो कि फेस्टिवल का एक मेन इवेंट है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कंबाइंड पार्टी को 21,000 क्रेडिट चाहिए थे। वेल के पास ज्यादा क्रेडिट नहीं थे, तो कोलेट ने सायान को इसके पार्टी में ज्वाइन होने के लिए कहा था। खैर यहाँ पर सायान वेल से कह रहा होता है कि इस जैसे टैलेंटलेस की वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। तभी जूलियस यहाँ से जाता है और जूलियस और वेल एक दूसरे को घूरने लगते हैं और सायान को इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वेल इसे इग्नोर कर रहा है। खैर ये फेस्टिवल में क्राउन अटैक जो कि मेन इवेंट है, इसको तैयार करने के लिए एल्फ फैक्शन के मेंबर्स मिलके द वेलकम जोन, द बेडलैंड जोन, द मार्शल जोन, द ग्रीनलैंड जोन और वुडलैंड जोन बनाते हैं। एल्फ्स के बनाए हुए इन जोन्स में कुछ भी हो सकता है। ये एक 3 टीम ग्रुप इवेंट है। हर एक टीम को फील्ड के आउटर एजेस से रास्ता बना के स्टेडियम के सेंटर में आके क्राउन को लेना है। जो भी टीम पहले क्राउन को उठा लेगी वो जीत जाएगी। यकीनन जोन में काफी सारे खतरे हैं जिनको खुद प्रोफेसर्स ने ही अरेंज किया है। सबको इसे पार करके आगे बढ़ना है। शॉर्ट रास्ता लेके स्टेडियम में आना अलाउड है। दूसरी टीम को आगे बढ़ने से रोकना अलाउड है। आगे हमें स्क्वाड 12 को दिखाया जाता है, जो कि वेगनॉल लीड कर रहा होता है। स्क्वाड 9 को जूलियस लीड कर रहा होता है। साथ ही आगे स्क्वाड 6 को दिखाया जाता है, जिसमें वेल को देखने के बाद सभी लोग हंस रहे होते हैं कि इस जैसा टैलेंटलेस इस इवेंट में क्या कर रहा है। आगे सभी मेजेस जोन में जा रहे होते हैं। वेल को देखने के बाद प्रोफेसर वैगनर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो इसे पूछते हैं कि वो इस इवेंट में क्या कर रहा
है। हालांकि वेल इनसे बस यही कहता है इसे ये इवेंट जीतना है। आगे ये सभी जोन्स के एज में आ जाते हैं और इवेंट स्टार्ट हो जाता है। जूलियस की तरफ बहुत सारे गोलम्स आ गए होते हैं। वेल की तरफ सेम सीन था। वेल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इनको लग रहा होता है कि स्पेल वर्क टेस्ट में गोलम का वेल कुछ कर नहीं पाया था, तो आखिर वो यहाँ पर क्या ही कर लेगा। वेल यहाँ कोलेट को इशारा करता है। कोलेट अपने अर्थ मैजिक का यूज करके वेल के हाथ में एक गॉन्टलेट बना देती है। वेल एक ही पंच मार के बहुत सारे गोलम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखने के बाद सभी के सभी स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। भले ही वेल मैजिक का यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब मैजिक गॉन्टलेट का यूज करके अगर वो अटैक करता है तो इसे इवेंट का कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा। कमेंट्री वाले भी यहाँ पूरी तरीके से हैरान होते हैं। आगे वेल बेडलैंड जोन में आ गया होता है। कमेंट्री वाले सबको बताते हैं कि स्क्वाड 6 यानी वेल की टीम वही लीड में सबसे आगे। यहाँ पर बेडलैंड में काफी सारे अर्थ मैजिक के ब्लॉक्स बने होते हैं जो कि वेल पे अटैक कर देता है। वेल जमीन को पंच करके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो एक जंप लगा के कोलेट को आवाज देता है। कोलेट अपने मैजिक का यूज करके बहुत सारे शॉट्स को बना देती है। वेल इस शॉट को उठा के ब्लॉक पे लगातार फेंकता रहता है और एक एक करके इनको डिस्ट्रॉय करता है। आखिरी एक ब्लॉक बच गया होता है। वो अटैक कर रहा था, लेकिन वेल शॉट को लेके इसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कमेंट्री वाले बताते हैं कि वेल की स्क्वाड अभी भी टॉप में है। हमें बाकी स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ न कुछ तो ट्रैप में फंस ही रहे होते हैं। स्टेडियम से काफी ज्यादा आवाजें आ रही होती है। जूलियस अपने बंदों से पूछता है कि आखिरी बात क्या है। ये लोग देख के जूलियस को बताते हैं कि वेल की स्क्वाड लीड में सबसे आगे है। ये सुनने के बाद जूलियस भाई खुश हो रहा होता है। आगे यहाँ पर वेल फाइनल जोन में आ गया होता है जहाँ चैन सर्कल से ट्रैप होते हैं, पर वेल अपने दिमाग का यूज करके ट्रैप को शॉर्ट से कट कर देता है और सारे ट्रैप को एक दूसरे पे लगा देता है। ट्रैप्स एक दूसरे पर ही अटैक करके खत्म हो जाते हैं। वेल भी जानता है कि सबसे आगे अभी इसी की स्क्वाड है। स्टेडियम अभी भी पास ही होता है। वेल सोचता है कि आगे बढ़ के वो जूलियस को ब्लॉक कर देगा और इससे आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूलियस यहाँ पर वेल पे अटैक कर देता है। वेल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि जूलियस इससे पहले यहाँ पर कैसे आ सकता है। जूलियस काफी सारे आइस ब्लॉक को बना के वेल पे अटैक कर देता है। वेल इनको डॉज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूलियस के आइस ब्लॉक्स पिघल रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सायन अपने मैजिक का यूज करता है। सायन एक इनकांटेशन करके अटैक करता है, लेकिन वो जूलियस पे नहीं वेल पे अटैक करता है। कोलेट अर्थ मैजिक का यूज करके वेल के सामने एक शील्ड बना देती है। आगे हम देखते हैं कि ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि सामने के सारे पेड़ जल के राख बन गए होते हैं। टैलेंटलेस कहीं के, तुम अभी मुझसे यहाँ फाइट करोगे। सायन ये तुम क्या कर रहे हो। सायन फिर से वेल पे अटैक कर देता है। कोलेट कुछ समझ नहीं पा रही होते हैं कि सायन ये क्यों कर रहा है। वो इसे रोकने जा रही थी, लेकिन जूलियस कोलेट के सामने एक वॉल बना देता है। सायन वेल पे अटैक कर देता है। वेल शॉर्ट से इसे ब्लॉक कर देता है, पर इसकी शॉर्ट दूर जाकर गिरती है। सायन ये तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे बीच में लड़ने का वक्त नहीं है। शॉर्ट को उठा और चल मुझसे फाइट कर। वेल शॉर्ट को उठा ही लेता है। आगे हमें सायन का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वेल का इतना पेन देखने के बाद सायन को बुरा महसूस हुआ था। इसलिए सायन ने वेल से कहा था कि वो इसके अंडर में काम करे, जिससे वेल का थोड़ा सा पेन कम हो जाएगा, लेकिन वेल ने सायन को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। इससे सायन को अच्छा नहीं लगा था। तब से वो वेल को परेशान करने लगा। प्रेजेंट में यहाँ वेल सायन के सारे अटैक को बस डॉज कर रहा होता है या फिर ब्लॉक कर रहा होता है। वेल बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा होता कि अब वो क्या करे। यहाँ स्टेडियम में भी सभी के सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये टीम आपस में ही क्यों लड़ पड़ी है। तभी आगे हम देखते हैं कि आयरिस यहाँ रोस्टी के पास आके बैठ जाती है। वो वेल को चेयर अप कर रही थी। ये देखने के बाद रोस्टी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। आयरिस बताती है कि पहले इसे वेल पे कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब वो इसकी फैन हो गई है। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई रोस्टी वेल को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। खैर यहाँ पर हम देखते हैं कि कोलेट जल्दी से वेल और सायन की तरफ जा रही होती है ताकि वो इनको रोक पाए, लेकिन जूलियस इसके सामने आ जाता है। जूलियस इस पे अटैक करता है, जिससे कोलेट अपने अर्थ मैजिक का यूज करके ब्लॉक कर देती है, लेकिन जूलियस एक फ्रोस्ट को ट्रैप के पास ले आता है, जिससे ट्रैप एक्टिवेट होकर कोलेट पे ही अटैक करने लगता है। तभी यहाँ स्टेडियम में सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनके हैरान होने का सबब ये था कि हर एक टीम के पास एक जूलियस था। वेगनॉल के पास वाला जूलियस इसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक सिगरेट हथियार से कुचल दूंगा, लेकिन तभी वेगनॉल अपने मैजिक का यूज करके जूलियस को खत्म कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ये असली जूलियस नहीं था, ये बस इसका एक क्लोन था। वेगनॉल भी यहाँ पर हैरान हो जाता है कि जूलियस स्पेल को सीख पाया। यहाँ ऊपर से
एल फैक्शन के 2 मेंबर भी इवेंट को देख रहे होते हैं। लूफिया फेलोज से पूछती है कि वेगनोल जो इनके काइट का है इसके बारे में इसका क्या राय है। फेलोज बताती है कि वेगनोल से कोई भी उम्मीद नहीं है, वो बस एक फेलियर है। लूफिया पूछती है तो क्या इसके बारे में वो मैजिया वंडर लीडर एलेनोर को रिपोर्ट कर दे। हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, लेकिन इस बार वेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेल किसी और से बेहतर जानता है कि वो एक फेलियर है, हालांकि इससे इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। इसका बस एक ही गोल है कि इसे अपने बचपन का प्यार एल्फिया के पास जाना है। इसलिए तब वेल ने सयान की बात पर ध्यान नहीं दिया, इसे इग्नोर कर दिया। प्रेजेंट में सयान हेल्कन गार्डियन को समन करता है, जिसे देखने के बाद वेल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। गार्डियन को समन करना ये कोई मामूली बात नहीं। गार्डियन वेल पे अटैक करने के लिए जाता है। वेल जंप लगा देता है। शॉट की गिरने की वजह से गार्डियन का फर कट जाता है। वेल देखता है कि सयान पे हमला करने के लिए सही मौका है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गार्डियन अपने आप को बहुत तेजी के साथ जनरेट कर लेता है। वेल को गार्डियन के बॉडी में एक कोर दिखता है। वो समझ जाता है कि गार्डियन को रोकना है तो इसे इस कोर को डिस्ट्रॉय करना होगा। वेल गार्डियन पे अटैक कर देता है। जैसे वेल अपनी शॉट को साइड में रिफ्लेक्ट कर देता है, तभी सयान भी सामने से अटैक कर देता है। वेल इसे अपने गॉन्टलेट से रोक रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो अटैक पीछे फेंक देता है। सयान यहाँ काफी ज्यादा थक गया होता है। यहाँ अभी भी स्टेडियम में लोग हैरान थे। एडवर्ड कहता है कि सयान ऑलरेडी स्टूडेंट लेवल को सरपास कर चुका है। फायर फैक्शन के स्काउट के बीच में सयान पे नजर आ गई होती है। सयान ने हाई लेवल के स्पेल कास्ट किया था, बस इतनी ही बात नहीं थी, इसने गार्डियन तक को भी समन कर दिया। इनको पता नहीं था कि सयान इतना काबिल है। सयान की इनकांटेशन देखने के बाद इनको पता चलता है कि वो अल्स्टर ग्रहण का वारिस है, जो कि फ्लेम मैजिक में मास्टर है। वॉचर्स के मुताबिक इसमें पोटेंशियल है, हालांकि वो क्लास में टॉप 3 मेजिस लिहाना और बाकी सबसे पीछे रह गया। ये सुनने के बाद रोज नाम का ये बंदा कहता है कि कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इसे इंस्पिरेशन मिली है। रोज समझ जाते हैं कि सयान का मिलना इनके लिए एक कमाल की बात है। सयान के बारे में वो फौरन मैजिया वंडर कैरियट को बताने को कहता है। यहाँ वेल अपने मन में कह रहा होता है कि सयान तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। क्या हुआ हाँ, जब तुम इस इवल सेंटिनल से लड़ रहे थे तो वहाँ पर अब इससे बेहतर थे। सयान मुझे नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन इस लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। क्या सच में तुम ऐसा कह रहे हो? मैंने तुम्हारा इतना मजाक बनाया, इसके बाद भी तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे कोई भी नाराजगी नहीं रखते? हाँ, मुझे तुमसे नाराजगी नहीं है। मैंने कई बार तुमसे बदला लेने का भी सोचा, लेकिन इस वक्त मुझे बस जूलियस को ही हराना है। हाँ, वो साला जूलियस। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है, लेकिन तुम कभी भी हार नहीं मानते। इससे मुझे तुम पे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे छोड़ के तुम्हें हर कोई दिखाई देता है, मुझे इग्नोर मत करो। फाइनली वेल यहाँ पर समझ जाता है कि सयान इसके बारे में क्या सोचता है। रियलिटी तो ये है, सयान हमेशा से वेल को एक्नॉलेज करता आया। वेल भी थोड़ा सा फील करता है, भले ही इसका एक अपना गोल था, लेकिन इसके दिल का एक हिस्सा हमेशा ये चाहता था कि कोई इसे समझे, कोई इसे एक्नॉलेज कर ले। वेल यहाँ पर सयान से लड़ने के लिए रेडी था। सयान भी यहाँ पर इस बात से खुश हो जाता है। सयान अपनी पूरी ताकत लगा के वेल पे कई सारे अटैक करता है। हालांकि वेल सयान के वो सारे अटैक पैटर्न को ऑलरेडी जान चुका था। वेल सयान के गार्डियन अटैक को डॉज करके एक जंप लगाता है और गार्डियन के बहुत सारे कोर को तोड़ देता है। ये देखने के बाद सयान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वेल भी अपना अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी कोलेट आके इन दोनों के बीच में एक दीवार बना देती है। वैसे हम देखते हैं कि भाई कोलेट की भी थोड़ी बहुत बैंड बज गई होती है। खैर यहाँ पर वेल और सयान का मामला शांत हो जाता है। कोलेट बताती है कि इसने जूलियस पे हमला किया था, लेकिन वो कहीं गायब हो गया। खैर वेल कोलेट को आगे बढ़ने को कहती है और सयान को काफी ज्यादा डांटने लगती है कि इसकी वजह से वेल के पास टावर के नजर में आने का एक ही मौका था और वो भी चला गया। वेल कोलेट को अपना रोप देता है, जिसे वो शर्म के मारे लाल हो जाती है। वेल आगे बढ़ता है और सयान से कहता है कि हम अगली बार जरूर लड़ेंगे। स्टेडियम में सबसे पहले जूलियस की स्क्वाड आ गई होती है, लेकिन तभी एक बड़ी सी जंप लगा के वेल भी यहाँ पर आ जाता है। आगे हमें यहाँ पर टावर में दिखाया जाता है, हाँ शायद से वो मेरा सक्सेसर बन सकता है। लेकिन इसके बाद हमें स्टेडियम में दिखाया जाता है जहाँ इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। जूलियस वेल के चारों तरफ एक फॉग बना देता है। वेल सोच रहा होता है कि शायद ये जूलियस इस सरप्राइज अटैक करने का प्लान बना रहा है। तभी वेल को पीछे से कोई जाते हुए सुनाई देता है। वेल फोकस करके आसपास के सारे फुटस्टेप को सुनने लगता है। वो समझ जाता है कि इसे 3 तरफ से घेर लिया गया है। वेल पे पीछे से अटैक हो जाता है, जिसे वो शॉर्ट से ब्लॉक कर देता है। जिस तरफ से वेल पे अटैक हुआ था इधर की तरफ वो भागने लगता है आगे, और दूसरे 2 भी अटैक हो जाते हैं। अब वेल जूलियस और इसकी टीममेट की पोजीशन जानता है। वो सीधा पहले जहाँ से अटैक हुआ इधर की तरफ एक जंप लगा देता है, जहाँ पर इसे जूलियस देखने को मिलता है। लेकिन तभी अचानक से
से वेल पे चौथे डायरेक्शन से अटैक हो जाता है। वेल समझ नहीं पाता कि आखिर ये कैसे हुआ। तभी जूलियस वेल को बताता है कि वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। जूलियस सभी के सामने अपने क्लोन को दिखाता है, जिसे देखने के बाद सभी के सब बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जूलियस ने जो स्पेल का यूज किया था वो एल्फिया के बनाए हुए 12 ओरिजिनल स्पेल में से एक है। जूलियस से एक क्लोन को वेल के पास ले जाके ब्लास्ट कर देता है। वेल आइस में जकड़ जाता है। वेल जूलियस से पूछता है कि आखिर वो एल्फिया के मैजिक स्पेल को कैसे यूज कर पा रहा है। जूलियस बताता है कि नेचुरल टैलेंट, इसने इस सीक्रेट आर्ट को खुद ही सीखा है। जूलियस कहता है कि इसे नहीं लगा था एल्फिया के वेंड एल्बिस कोई खास इम्प्रेस नहीं हुए, वो इसे एक दिन सबके सामने एक्सपोज कर देगा। ये सुनने के बाद वेल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वेल उस आइस ब्लॉक से बाहर आ जाता है और जूलियस पे अटैक करने के लिए आ जाता है। सो गाइस, इस पार्ट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। साथ ही में वीडियो को हाइप जरूर कर लेना, और कमेंट जरूर करना कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं, क्या मुझे इसका अगला पार्ट अपलोड करना चाहिए कि नहीं। वैसे अगर सच कहूँ तो इसके अगले पार्ट के ऊपर जो है ना, मैंने काम शुरू कर दिया है और जल्दी मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।